नमस्कार साथियों आज बात करेंगे हम सदाबहार फूल की। सदाबहार फूल को मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो मूल निवास है वो मेडागास्कर है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैथरेंथस रोसियस। कैथरेंथस रोसियस जो है ये बहुत ही उपयोगी पौधा है और इसका उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है। पूजा में इसमें करते हैं, पूजा में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन पूजा में इसका जो फूल है ना, केवल शिव जी को चढ़ाया जाता है और किसी देवा देवता को अर्पित नहीं किया जाता है। सजावट में इस्तेमाल होता है कि फूलदान में आप रख सकते हैं, दीवारों पे इसको सजा सकते हैं। और औषधि है तो बहुत सारे गुण हैं इसके। सर्दी, खांसी, बुखार, त्वचा, बालों के लिए। और वैसे तो ये सुंदर आकर्षक फूल है ये, तो ये बहुत सारे रोगों में, ये आयुर्वेद में बताते हैं बहुत सारे रोगों की रामबाण दवा है। और इसको हम बसंत में लेके आए थे, तब ये हमने लगाया था अपने टेरेस गार्डन में और बहुत सारी वैरायटी हमने लगाई थी। वैसे तो इसमें मुख्य रूप से जो देख रहे हैं आप, गुलाबी फूल वाली और सफ़ेद फूल वाली दो वैरायटी है जो झाड़ी नुमा चलती हैं। बाकी इसमें से और बहुत सारे रंगों की वैरायटी, जिसमें गुलाबी, लाल, सफ़ेद, बैंगनी, ऐसी कई रंगों में आता है। और वो हाइब्रिड्स इसके हैं, वो उतने बढ़िया नहीं चलते। हम लाए थे, वो कुछ दिन चले और वो जल्दी ख़त्म हो गए। लेकिन ये जो आप गुलाबी फूल देख रहे हैं, ये झाड़ी नुमा जो पौधा है, ये लगातार पूरे साल फूल देता है और बरसात में तो पूरा गजब कर देता, पूरा भरा रहता है। और इसमें मैं काउंट करने की कोशिश कर रहा था, केवल ब्रांचेज इसके, तो काउंट करना संभव नहीं है, इतनी ज़्यादा ब्रांचेज है। प्रूनिंग करके आप इसकी ब्रांचेज को बढ़ा सकते हैं, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा इसमें फूल आते हैं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये एक ही गमला, हमारा बड़ा सा गमला हमारा है पाम का, उसी के बीच में ये भी हो गया है अपने आप, हमने इसको लगाया नहीं है। ये पौधा बहुत ही गजब का पौधा है और बहुत काम आता है। इसके सदाबहार के फूलों में ना औषधीय गुण बहुत सारे हैं। त्वचा, बालों की समस्याओं में तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। अब जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में सदाबहार कई बीमारियों की रामबाण दवा है। डायबिटीज़, अर्थराइटिस, हाई बीपी, इनमें बहुत ही अच्छी दवाइयाँ इसकी बनती हैं और बड़ी कारगर है। फूलों में इनके जो सदाबहार है, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके फूलों को पीसकर दूध में मिलाकर फेस पैक बना सकते हैं। इसको गुलाबी फूलों को, ये जो गुलाबी फूल है ना, इसके गुलाबी फूलों से आप कोलेस्ट्रॉल भी कम कर सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी इसमें दवा बनती है। इनमें पिपरमेंट ऑयल मिलाकर भी फेस पैक बना सकते हैं। मुहासे, एक्जिमा, झाइयाँ, झुर्रियों में ये जो लेप उसका होता है फूलों का, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। नीम की पत्तियाँ, सदाबहार के फूल और गुलाब जल मिलाकर लेप बनाकर लगाने से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सदाबहार के फूल ले लीजिए, कैस्टर ऑयल ले लीजिए, नारियल तेल ले लीजिए और नींबू का रस, इन्हें मिला के चारों को बालों में लगाइए, तो ये बालों को मजबूत बढ़ा करता है और उनकी ग्रोथ बढ़ाता है और डैंड्रफ को दूर कर देता है। तो और जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक पूजा की बात है, तो सदाबहार को पूजा में सिर्फ शिव भगवान पर ही चढ़ाया जाता है। और वो इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि इसका स्वभाव ना कड़वा और कसैला होता है, तो साल भर फूल आते हैं, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। कोई कोई इसे सदा सुहागन भी कहता है, क्योंकि इसमें साल भर फूल आते रहते हैं। लाल, नीला, पीला, सफ़ेद, गुलाबी, कई रंग में आते हैं। लेकिन जो हमारी मुख्य वैरायटी हैं इनकी, गुलाबी और सफ़ेद फूल वाली, उसके ही औषधीय गुण ज़्यादा है। और ये जो फैमिली है, एपोसाइनेसी फैमिली का परिवार का पौधा है, एपोसाइनेसी परिवार का, और सुंदर आकर्षक फूल है। फूल मगर इसको
इसका कुछ वैरायटी का, कुछ का तो नहीं होता, कुछ वैरायटी का जहरीला होता है, तो बच्चों और पेट से थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। और इसको अगर खाना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह से ही हमें इसको खाना चाहिए। इसके रस को ना, कॉटन रस, इसका जूस निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए और उसको कॉटन से चेहरे पर लगाने के 10-15 मिनट लगाए रखिए और फिर धो दीजिए। और या पानी में उबाल कर, इसके फूलों को पानी में उबाल कर चेहरे को धो लीजिए, तो एक तरह से मॉइस्चराइज़र का काम करता है। इनके फूलों से स्किन जो हमारी मुलायम चमकदार हो जाती है। अगर आपको फेस मास्क बनाना है तो फेस मास्क बनाने के लिए 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच फूलों का रस और 1 चम्मच गुलाब जल, ये गाढ़ा सा पेस्ट बना के चेहरे के और गर्दन पर लगा लीजिए। 15-20 मिनट बाद धो दीजिए। आपके चेहरे की त्वचा मुलायम, कोमल, चमकदार बन जाएगी। और इसमें जो है ना, ये संक्रमण, झुर्रियों, झाइयों से तो बचाता ही है। संस्कृत में इन फूलों को नित्य कल्याणी कहते हैं। सदाबहार की जैसे मैंने बताया, वैसे तो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन लोकप्रिय जो है वो सबसे ज़्यादा जो मैं दिखा रहा हूँ कैथ्रैंथस रोसियस ही है। इसमें ये सदाबहार, पेरीविंकल भी इसको कहते हैं, विंका भी इसको कहते हैं, 12 मासी पौधा भी इसको कहते हैं। पूरे साल फूल देता है, इसे कोई जानवर भी नहीं खाता, तो इसलिए ये पौधा बहुत बढ़िया है। लैटिन में इसे लोचेरा रोजिया बोलते हैं, अंग्रेजी में पेरीविंकल, संस्कृत में इसे सदाफूली भी बोलते हैं, हिंदी में सदाबहार और 12 मासी। डायबिटीज़, इम्यूनिटी बूस्टर है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो मैंने बताया 2 वैरायटी इसकी जो जिसके औषधीय गुण है वो है, एक है लोचेरा रोजिया जो गुलाबी फूल है और दूसरी है विनका रोजिया जो सफ़ेद फूल वाली। ये 2 औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। इसको ये एक तरह से ना हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, औषधीय गुणों की खान या औषधीय गुणों के भंडार है। और ये अपने जीवन में एकदम बहार ले आता है। जैसे कि इसका नाम है सदाबहार, तो ये बहार लेके आता है। बस इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए कि मिट्टी में इसमें 35% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 15% कोकोपीट और 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% रेत ले लीजिए। इस मिक्सर में इसको लगाइए तो बड़ा अच्छा चलता है। 10 इंच का गमला या ग्रो बैग में इसको उगा सकते हैं। इसे सुबह की सीधी धूप इसको मिल जाए और फिर फिल्टर्ड सनलाइट 5-6 घंटे इसको मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। हमारे यहाँ देखिए ना, पाम की पत्तियों के नीचे, पाम के गमले में इनकी दोनों की जड़ें आपस में मिली हुई है, लेकिन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं। पाम को देखोगे वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और ये सदाबहार का पौधा भी सेम एक ही गमले में देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इसके पाम के पौधे से इसके पत्तियों में कुछ छन के इसको फिल्टर्ड धूप मिलती है, तो बहुत अच्छा चलता है। इसका प्रोपेगेशन सीड से भी हम उगा सकते हैं। 6 से 10 दिन में इसके सीड में जमा हो जाता है। आप जो सीडलिंग ट्रे होती है उसमें उगा दीजिए और पानी दे, इस पे बिखेर के उसमें पानी दे दीजिए, नमी बनाए रखिए और छाया में रख देती है, तो ये 6 से 10 दिन में जमा हो जाएगा। 30-40 दिन में तो पोट में रोपने लायक हो जाता है, ट्रांसफ़र करने लायक। स्टेम कटिंग से कर देते हैं। 4-5 इंच की स्टेम कटिंग लीजिए और उसको बो दीजिए। इसके अलावा इसको फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट बस देते रहिए। माह में एक बार वर्मी कंपोस्ट इसके गमले में दे दीजिए, और बरसात में तो ये खूब खिलता है। ये डिवीजन से भी हो जाता है, इसको उखाड़िए नीचे से, डिवाइड करके इसको उगाया जाता है। वैसे इसे बसंत में लगाना बहुत बढ़िया रहता है। तो ये पौधा, सदाबहार का पौधा जो कि गुणों की खान है, गुणों का भंडार है, उसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, और ये बहुत ही बढ़िया पौधा। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते।